हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे छठे अध्याय का 30वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है, यहीं पर हम स्टॉप कर लेते हैं। अब हमने पहले भी इस बात की चर्चा की है कि हर जीव में परमात्मा है। हर जीव में भगवान का अंश आत्मा है। जब हर जगह हर जीव में आत्मा भी है, परमात्मा भी है, और हम भक्ति में प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, हम भक्ति में जीवन जीना चाह रहे हैं, पाप में जीवन नहीं, तो नेचुरली हमें भगवान के दर्शन करने होते हैं। और जब हमें ये मालूम है कि हर जीव में आत्मा है, परमात्मा है, तो फिर भगवान के दर्शन तो हर जगह होंगे। फिर भगवान के दर्शन तो हर जगह होंगे ना। अब ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा हाई, इसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी, बट मैंने ऐसा पढ़ा था, आधा अधूरा समझ में आई थी ये बात, कि इवन जो पत्थर है उसमें भी आत्मा है, लेकिन वो बहुत ही निष्क्रिय फॉर्म में है। बट खैर, जिन प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया था वो उन्होंने तो ठीक ही किया होगा, मैं पूरा नहीं समझ पाया। मतलब वो ये एग्जाम्पल देने की, शायद जो मैं समझ पाई, मैं उनको, प्रभु जी को नहीं कह रहा, मैं ही नहीं समझ पाया। उनका ये कहना था कि जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी है जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है ना। माने एक आदमी बिल्कुल सीधा सीधा लेटा हुआ है, क्यों, बेहोश है, लेकिन उसमें जीवन तो है। वो हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं। आप उसको ऐसे हाथ पांव मारो, उसको ऐसे टैप करो उसको शरीर पर, तो वो हिलेगा नहीं। लेकिन क्या वो डेड है? क्या उसके अंदर आत्मा नहीं है? तो अभी क्या है, वो बेहोश है, कॉन्शियसनेस नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन यही था कि पत्थरों में भी जीवन है, लेकिन कॉन्शियसनेस बहुत लो लेवल की है, इसलिए वो हिलते डुलते नहीं। लेकिन हर कण में भगवान है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पत्थर में जीवन नहीं है। थोड़ा बहुत साइंस के थ्रू भी वहाँ एक्सप्लेन किया गया था। अब मेरे को फिर, बिल्कुल मैं कॉमर्स का हूँ तो मुझे बहुत लिटिल नॉलेज है। उसमें ये बता रहे थे कि सबसे छोटा शायद एटम होता है, और एटम में कुछ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कुछ होते हैं। आई एम रियली सॉरी, आप मेरी अज्ञानता पर हंसिएगा नहीं। तो उसमें वो घूमते रहते हैं। तो अब घूमने का मतलब तो फिर वही हो गया ना, लाइफ। और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ऐसा कुछ मैं पढ़ रहा था। सो कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि पत्थर में भी भगवान है। अच्छा, फिर खंबे में भी भगवान है। आपको याद होगा, श्रीमद् भागवतम की कथा है प्रहलाद महाराज की, जब उनके पिता ने क्रोधित होकर पूछा कि कहाँ है भगवान, तो उन्होंने कहा सर्वत्र है। उसने कहा इस खंबे में भी है, तो हाँ है। तो फिर जब उन्होंने खंबे पर प्रहार करके खंबा तोड़ा, तो उसमें से नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए। तो कहने का मतलब ये है कि जो भक्त है उसको भगवान सर्वत्र दिखता है, तो वो हर समय भगवान में ही खोया रहता है ना। ये थोड़ा सा हाई स्टेज है। जैसे जो बहुत पक्के देशभक्त होते हैं, वो हर जगह देशभक्ति के लिए, सेवा के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं, है ना। ऐसे ही जिनको नशा करना होता है, वो भी हर जगह नशे की चीज़ ढूंढ ही लेते हैं। तो जो भक्त होता है, उसकी आंखें, उसका मन, उसकी वाणी हर जगह भगवान को ढूंढ ही लेती है। तो कह रहे हैं भगवान की जो भक्त है वो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है। उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। अब भगवान के लिए अदृश्य क्यों नहीं होगा? अब नेचुरली भगवान भी ध्यान सबका रखते हैं। इवन देखा जाए तो जो महापापी भी है, ऐसा नहीं कि वो भूख से मर जाएगा। कहीं ना कहीं भगवान उस महापापी की भी रोटी की व्यवस्था तो कर रहे हैं, यही सोच के कि ये पाप कर रहा है, लेकिन बाद में इसको सजा दूंगा। अभी तो इसको जीवन जितना इसका बनता है पिछले जन्मों के आधार पर, वो सुख जो इसके अभी बनते हैं वो भी भगवान देते रहते हैं उस पापी को भी, क्योंकि वो एलिजिबल है उस चीज़ के लिए। तो भगवान सब पर कृपा करते हैं, लेकिन नेचुरली भगवान के नज़दीक तो भगवान के शुद्ध भक्त ही रहते हैं ना। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं ना वो मुझसे कभी अदृश्य होता है, क्योंकि भगवान खुद को अपने भक्तों के चारों तरफ घेरे रहते हैं। अगला श्लोक लेंगे, छठे अध्याय का 31वां श्लोक, 6.31।
जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो ये क्लियर ही है कि भाई भक्ति में अगर हमें सक्सेस हासिल करनी है, अगर हमें अपने आप को एक शांत और सफल जीवन लाना है, सफल भौतिक रूप से भी, सफल आध्यात्मिक रूप से भी, सफल जीवन, शुद्ध जीवन, सुखी जीवन, शांत जीवन, संतुष्ट जीवन, तो वो कौन होगा? जो भक्ति पूर्वक सेवा करता है। भक्ति पूर्वक सेवा। अब आपके सपोज आप सोचते हो कि मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी है, मैं बोलूँगा सबसे बड़ी उनकी सेवा है उनसे मीठे वचन बोलना। कई बार हम उनके लिए सब कुछ ओल्ड एज में हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन बोलते कड़वा हैं, एक लानत की तरह से उनके साथ बिहेव करते हैं, या हमेशा नहीं करते, कभी कभी भी, मतलब ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हो आप, बेकार में इस तरह से अपने आप को बिहेव मत करो। माँ बाप ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, अब तुम थोड़ा बहुत अगर कर भी रहे हो तो कोई एहसान नहीं है, वो आपकी सेवा है और आपको करना ही है। तो जो अच्छा भक्त होता है वो माँ बाप की सेवा करते हुए भक्ति पूर्वक सेवा करता है, निष्ठा के साथ सेवा करता है, श्रद्धा के साथ सेवा करता है। सेवा वही दूसरे लोग भी अपने माँ बाप की करते हैं, लेकिन कई लोग बड़े रोते हुए दुखी मन से करते हैं और उनके माँ बाप भी बहुत खुश नहीं रहते उनसे, फिर क्या फ़ायदा हुआ? सब कुछ व्यर्थ ही हो गया। इसलिए हमें ये समझना है कि हमें जो भी सेवा भगवान की करनी है वो भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक करनी है। दृढ़ता भी जरूरी है सेवा में, क्योंकि अगर दृढ़ता ना हुई तो एक दिन सेवा होगी, अगले दिन बंद, क्योंकि सेवा करते वक्त परीक्षाएं बहुत आएंगी। दृढ़ता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक सेवा करनी है। भगवान कह रहे हैं जो इस तरह से सेवा करता है वो मुझ में सदैव स्थित रहता है। सदैव, सदैव, हमेशा वो भगवान में है, भगवान उसमें है। और ऐसे जीव को फिर क्या ही चाहिए? जब भगवान का संग मिल गया तो वो हमेशा आत्मतुष्ट रहेगा, आत्मनिर्भर रहेगा, आत्मसंतुष्ट रहेगा, वो मन ही मन हमेशा सुखी रहेगा, खुश रहेगा, कोई कामना, कोई इच्छा कि उसको तंग नहीं करेगी। इससे बढ़िया जीवन और क्या होगा? आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना, आप भगवत गीता ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, भगवत गीता खरीद के लोगों को गिफ्ट करें। अगर प्रचार में हेल्प करना चाहें तो वीडियो पर नंबर दिया है, प्लीज़ संपर्क करें, स्पेशली व्हाट्सएप से संपर्क करें। हरे कृष्णा।